रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने किया योग, लोगों को दी बधाई, कहा आप भी करें योग और रहें निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जवानों ने किया योग, 14,000 की फीट की ऊंचाई पर योग की क्रियाएं, दुनिया को दिया योग का संदेश। दून में दूसरी लहर में पहली दफा कोरोना से एक भी मौत नहीं, 6 मई से 11 मई के बीच जिले में हुई थी सबसे ज्यादा मौतें। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 7वें योग दिवस की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा लाखों लोग शारीरिक और मानसिक पीड़ा का शिकार, तनाव को दूर करने में योग की अहम भूमिका। गंगा के बाद अब भागीरथी भी खतरे के निशान के ऊपर, गांवों को कराया जा रहा है खाली, प्रबंधन विभाग ने किया हाई अलर्ट जारी। उत्तराखंड में नदियां हुई खतरनाक, अलकनंदा में डूबे गढ़वाल के निचले इलाके, राज्य के पहाड़ी जिलों में कई जगह भूमि कटाव और भूस्खलन की खबरें आई सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, मैं हूं प्रियंका और अब हम बात करेंगे तीरथ की उच्च स्तरीय बैठक की। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अहम बैठक। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अहम बैठक आज होनी है, सैन्य धाम के निर्माण के लिए होगी बैठक। उच्च स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक। आपको बता दें, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे समीक्षा बैठक। प्रदेश में रोज 1.10 लाख लोगों का टीकाकरण। साथ ही कल से 5 दिन शर्तों के साथ खोले जाएंगे बाजार। 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कर पाएंगे दर्शन। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अहम बैठक होनी है, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बाजार खोलने से लेकर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं के दर्शन करने को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। फैसला लिया जा चुका है, उस पर मुहर लगानी है बाकी है। सैन्य धाम के निर्माण के लिए बातचीत होगी, साथ ही साथ उच्च स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक मानी जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में रोज 1.10 लाख लोगों का टीकाकरण भी कराया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। कल से 5 दिन शर्तों के साथ बाजार भी खोले जाएंगे। ऐसे में सोमवार से शुक्रवार बाजार खोलने को लेकर बातचीत हो सकती है। 1 जुलाई से रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं के दर्शन करने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। तो ये तमाम अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर तीरथ सिंह रावत की बैठक में बातचीत की जाएगी। वर्चुअल माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। उच्च स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत ने कार्यकाल संभालने के बाद कोरोना महामारी को लेकर तमाम स्थितियों के साथ कठिन परिश्रम किया है उत्तराखंड में, ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत की अहम बैठक होगी, कैबिनेट की अहम बैठक ही मानी जा रही है और उससे कई कोरोना के अलावा भी कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से अशोक कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अशोक, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से तीरथ सिंह रावत की इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है कि कोरोना के अलावा भी पहली बार राज्य के अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी, तो कौन कौन से वो अहम बिंदु हो सकते हैं जिसमें इस बैठक में चर्चा होगी? बिल्कुल ऋषि, आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आज 12 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कि एक यहाँ पर बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण है जो कि सैन्य धाम को लेकर जो उच्च स्तरीय की पहली बैठक है वो यहाँ आज होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर जो सैन्य धाम है वो उसके भूमि पूजन के लिए भूमि पूजन किया गया था, जिसमें कि आगामी समय में सैन्य धाम बनने की बात कही गई थी, जिसको लेकर खुद अब सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने दिल्ली दौरे के दौरान, जो कि उनका 3 दिवसीय दिल्ली दौरा था, उसमें केंद्रीय मंत्री जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं,
उनसे भी मुलाकात करी थी, और जो अब राजधानी में वह सैन्य धाम बनने जा रहा है उसको लेकर भी अपना प्रस्ताव उन्होंने उनके आगे रखा था, और मांग की थी कि कुछ चीजों को लेकर मांग की थी कि जिसमें कि जो कि टैंक 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 थे, और टैंक के साथ साथ जो लड़ाकू विमान है, जलयान है, तोप है, वो उसमें रखने की मांग की थी कि जो सैन्य धाम इसमें बनने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये रखा जाए। और ये जो सैन्य धाम जो बनने जा रहा है, इस सैन्य धाम को उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जैसे इस तरह से 4 धाम है, तो इस सैन्य धाम को 5वें धाम के रूप में भी जाना जाएगा। तो एक बहुत जो सैन्य धाम बनने जा रहा है वीर शहीदों की याद में बनने जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो उनकी मेमोरीज है, उनकी जो यादें हैं, उनको याद रखा जाए। तो आज की जो बैठक है सैन्य धाम को लेकर, एक कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, और इसमें जो है तमाम अधिकारी भी मौजूद होंगे। जी जी अशोक, जिस तरह से आपने जानकारी दी, सैन्य धाम को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा सकता है। जिस तरह की जानकारी आपने दी है कि तमाम सेना से जुड़े हुए वहां पर सामान रखे जाएंगे, उसके अलावा सैनिकों की याद में इसे बनवाया जा रहा है, क्या एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी आगामी समय में ये हो सकता है और उसी को लेकर भी कार्य किया जा रहा है विशेष तौर पर? बिल्कुल प्रियंका, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो सैन्य धाम है बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर जो बात कही जा रही है, इसको 5वें धाम के रूप में भी जाना जाएगा। और जिस तरह से खुद गणेश जोशी ने भी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उनसे जिस तरह की जो मांगे की हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से वीर शहीदों को याद करने की जो इसमें जिस तरह से जो इस तरह को इसको आकर्षित बनाने को लेकर भी मांग की है, ताकि ये आगामी समय में ये आकर्षित बन सके, ताकि जो पर्यटक है उसको भी बढ़ावा मिल सके। और जिस जो इन्होंने यहाँ पर लगाने की बात की है, जो कि इसमें दिखाई भी देंगे, अगर जिस तरह से जाहिर सी बात है कि जब ये सैन्य धाम बनकर तैयार होगा तो पर्यटक भी आएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक युद्ध के दौरान जो चीज इस्तेमाल होती है, जो टैंक की बात करें या फिर लड़ाकू विमान की हम यहाँ पर बात करें, तोप की अगर यहाँ पर बात करें, जलयान की अगर हम यहाँ पर बात करें, वो तमाम जो चीजें हैं वो इसमें दिखाई देंगी। तो जाहिर सी बात है जो पर्यटक है वो भी इसमें, पर्यटकों को भी इसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। और जो देखने वाली चीज है, और वीर शहीदों ने किस तरह से अपने इस जान देश को बचाने के लिए, अब जो उत्तराखंड के जो वीर जवान शहीद थे उन्होंने अपनी जान की बाजी किस तरह से ली, अपनी जान की बाजी किस तरह से दी इस देश को बचाने के लिए, अपनी शहादत को इस देश के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है, तमाम इसमें वो चीजें देखी जाएंगी। और आगामी समय में जब पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो उनको भी बताया जाएगा कि और कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सैन्य धाम के अलावा माना जा रहा है कि कई अन्य बिंदुओं पर भी विचार विमर्श हो सकता है। जिस तरह से हम कोरोना के बाद अनलॉक की प्रक्रिया को उत्तराखंड में देख रहे हैं, खबरें ये आ रही है कि अब 5 दिन बाजार खोले जाएंगे, तो किस तरह से ये बाजार खोले जाएंगे, क्या नियम कानून इसके लिए दिए गए हैं? बिल्कुल 22 तारीख को जो कोरोना कर्फ्यू की अवधि खत्म होनी थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें हालांकि काफी हद तक अब जो है रियायत भी दे दी गई है, और 5 दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ पर गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। रियायतें तो दी गई है, साथ ही साथ जो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें अब होटल और रेस्टोरेंट्स को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। लेकिन ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे, यानी कि 50% की जो क्षमता, डाइनिंग क्षमता है, उनके साथ खोलने की इनको अनुमति दी गई है। वहीं अगर हम बार की बात करते हैं तो बार को भी इस बार इस कोविड कर्फ्यू जो लागू होने जा रहा है 22 तारीख से लेकर 29 जून तक, उसमें 50% के साथ उनको भी खोलने की अनुमति दी गई है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे डील दी जा रही है, जैसे जैसे रियायत दी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। इसके अलावा टीकाकरण की यदि हम बात करें तो टीकाकरण के लिए भी लक्ष्य रखा गया है, और तमाम राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द टीकाकरण कराने के लिए लगातार सरकार की कवायद जारी है। टीकाकरण के लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि जल्द से जल्द 18 साल के ऊपर के लोगों को भी टीका मुहैया हो पाए? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि जिस तरह से उन्होंने 25% और अपने पास एक कार्य को रखा है, और आगामी 21 जून से जो अभियान शुरू होने जा रहा है उसका पूरा जिम्मा जिस तरह से अब केंद्र सरकार ने यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है वैक्सीनेशन को लेकर। यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर जो 75% जो कार्य है वो अब केंद्र सरकार करेगी, यानी कि सरकारी अस्पतालों के हाथ में होगा। सीधा केंद्र वैक्सीन खरीदेगी और राज्य सरकार को देगी, और
और आज से ये अभियान शुरू होने जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और उसको लेकर भी एक जो राज्य में की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राज्य में एक लक्ष्य रखा गया है। रोजाना ये लक्ष्य 1 लाख से अधिक का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है कि 1 लाख से अधिक वैक्सीन रोजाना लगाई जाए। हालांकि इससे पहले कहीं ना कहीं इसमें कई खामियां भी देखी गई, कई तरह की लापरवाही भी देखी गई, जिसके चलते जो है रोजाना जो वैक्सीनेशन जो वैक्सीन लगनी थी वो वैक्सीन नहीं लग पाई। लेकिन अब जिस तरह से क्या जो अभियान आज से शुरू होने जा रहा है उसको लेकर एक लक्ष्य यहाँ पर रख दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर सही एक सवाल भी खड़ा होता है कि आप देखना ये है कि जो लक्ष्य रखा गया है क्या ये लक्ष्य प्रतिदिन जो पूरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह से पहले भी एक लक्ष्य रखा गया था लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियों के चलते, कुछ दिक्कतों के चलते वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये जो अभियान शुरू हुआ ये कितना सही रहेगा, कितना सफल साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी अशोक, इस बारे में आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। पहले माना जा रहा था कि जिस तरह से स्लॉट लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, काफी वेट करने के बाद भी जब स्लॉट और उसके साथ समय नहीं मिल पा रहा था तो लोगों को मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा था टीकाकरण के लिए। अब जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुख्य तौर पे इस तमाम टीकाकरण को अपने हाथों में लिया है और कोशिश ये जारी की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को टीकाकरण प्रदान किया जाए, उनको उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में स्लॉट की स्थिति को यदि आज की डेट में हम उत्तराखंड में देखते हैं तो क्या लोगों की मदद की जा रही है, क्या स्लॉट मिल पा रहे हैं, और जिन लोगों को स्लॉट बुकिंग करने में दिक्कत आ रही है उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए पहले के मुताबिक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो काफी राहत भी है यहाँ पर, ये कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां भी देखने को मिलती है। लोगों का कहना है कि 18 वर्ष से आयु के अधिक लोग होते हैं उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है लेकिन स्लॉट मिलने में काफी दिक्कत आती है, जिसके चलते जो है काफी लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ता है। और जब स्लॉट उनको मिल जाता है तो स्लॉट मिलने के बाद उन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ता है। लंबी कतारों में लगने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं, कुछ ऐसे भी युवा रहे हैं जो लंबी कतारों में लगने के बाद पूरा दिन लाइनों में लगे रहे, बावजूद उन्हें टीका नहीं लग पाया और शाम को निराश होकर वापस अपने घर लौटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या ना है उसको लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकार को अलर्ट किया गया था और तमाम राज्य सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम जिलाधिकारियों को एक कड़े निर्देश दिए हैं कि इस तरह की समस्या इस बार ना आए। तो ये कह सकते हैं कि ये सब जो आज अभियान शुरू होने जा रहा है, आज अभियान जब ये शुरू होगा तो आज पता चल पाएगा कि राज्य सरकार द्वारा जो, और जिले के यहाँ पर हम देहरादून जिले की बात करते हैं तो देहरादून जिले के जिस तरह से जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है वो कितना सफल साबित होता है और जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वो कितनी सफल साबित हो पाती है। जी जी, इसके अलावा बैठक की जो हम बात करें तो तमाम मुद्दों के साथ ही साथ रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी को खोले जाने को लेकर और श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर भी बातचीत इस बैठक में होनी है। क्या कुछ निकल कर आएगा इस बैठक के बाद, किस तरह से श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कि महत्वपूर्ण है क्योंकि चारधाम यात्रा कोरोना काल की पहली लहर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चारधाम यात्रा को पहले भी स्थगित कर दिया गया था और वहीं जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर ने भी जिस तरह से अपना प्रकोप दिखाया और संक्रमण का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ता रहा तो इस सरकार को दूसरी यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा, जिसके चलते जो स्थानीय निवासी हैं, जो वहाँ के जो व्यापारी है, उनके व्यापार पर खासा असर देखने को मिला और काफी निराश भी हुए क्योंकि यही उनका व्यापार पहले कोरोना काल के दौरान ठप पड़ चुका था और वही दूसरा कोरोना काल के दौरान भी ठप पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हो चुके हैं, जैसे जैसे हालात नियंत्रण में हो रहे हैं, सरकार द्वारा लगातार ढील दी जा रही है, तो वहीं अब चारधाम यात्रा को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। जो स्थानीय निवासी हैं, उन जो वहाँ के उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग और चमोली, इनको पूरे जो नियम है उनके साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें कि RT-PCR या फिर एंटीजन की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है, तभी ये चारधाम की यात्रा पर आगे जा सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें 22 तारीख को हाई कोर्ट की सुनवाई भी होनी है। जो आज सरकार ने जो ये प्रस्ताव तैयार किया है, जो चार्जशीट तैयार किया है, उसको हाई कोर्ट के आगे भी रखना होगा, तभी जाकर हाई कोर्ट भी अपना इसमें निर्णय ले पाएगी। और जो क्योंकि इससे पहले भी एक जब सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोली थी और वही चार्जशीट जो प्रस्ताव तैयार किया था वो हाई कोर्ट के सामने रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट उससे असंतुष्ट नजर आया, जिसके चलते उन्होंने 21 तारीख तक जी बिल्कुल अशोक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होनी है, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक
का हिस्सा बनेंगे, अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि कई अहम बिंदुओं पर इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। सैन्य धाम को लेकर मुख्य तौर पर बातचीत की जाएगी। जिस तरह से इसे उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में तैयार किया जा रहा है, माना जा रहा है कि इसके तैयार होने के बाद कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से ये एक बहुत अहम हिस्सा हो सकता है उत्तराखंड का, जिसका लाभ आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड को मिलेगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर है, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आज भी कई जिलों में तेज बारिश के आसार। आज भी कई जिलों में तेज बारिश के आसार। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश होने की जताई गई संभावना। तो मानसून के चलते लगातार उत्तराखंड में देहरादून समेत तमाम जिलों में चेतावनी दी गई है। आज भी कई जिलों में तेज बारिश के आसार बताए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। साथ ही साथ बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके साथ ही साथ अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मानसून के साथ ही साथ जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में लगातार लोगों को सावधान करने के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि बारिश लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ अगले कुछ दिनों बारिश होने के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की यदि बात की जाए तो इन तमाम जगहों पर अलर्ट के साथ ही साथ लगातार बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। आज भी कई जिलों में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। ऐसे में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। जिस तरह से पहाड़ों में लगातार तेज बारिश के साथ ही साथ कई ऐसी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं जिनको संभालना मुश्किल होता है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को पूरी सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है। और इसके बाद उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से नदियां लगातार उफान पर बनी। उत्तराखंड में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उफान पर श्रीनगर, अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में नदियों का रौद्र रूप। पहाड़ी इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। उफान पर श्रीनगर और अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने इस स्थिति को देखते हुए जारी किया हाई अलर्ट। तो लगातार जिस तरह से तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है, इसके अलावा भी तेज बारिश के साथ ही साथ जिस तरह से बहाव नदियों में बढ़ा है, ऐसे में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उफान पर श्रीनगर और अलकनंदा बनी हुई है लगातार। उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और ऐसे में पूरे उत्तराखंड समेत पहाड़ी इलाकों में खतरा लगातार बना हुआ है। जिस तरह से हर वर्ष मानसून में तेज बहाव के चलते, मानसून की बारिश के साथ ही साथ नदियों के तेज बहाव के चलते दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, सावधान रहने को। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जिसको आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। ये कुछ तस्वीरें योग दिवस के गलवान के जवान, लद्दाख में आईटीबीपी जवान, अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर, भारत तिब्बत हिमवर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गलवान के हिमवीरों का योग आप देख पा रहे हैं। बर्फीली घाटियों के बीच में ये योग करते हुए गलवान पर जवान दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप लद्दाख से देख पा रहे हैं। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों की ये तस्वीर है। लद्दाख में ठंडे मौसम के बीच किस तरह से लगातार जवान योग के प्रति समर्पित दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भारतवर्ष में 5000 सालों पुरानी इस परंपरा को लेकर अब पूरे विश्व में और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सीएम ने की कार्यक्रम में शिरकत। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे। तीरथ ने हर्रावाला में योगाभ्यास कार्यक्रम में भी लिया भाग। योग साधना से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सीएम ने की कार्यक्रम में शिरकत। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे, साथ ही साथ योग कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था। योग करते हुए उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसके बाद तमाम योगाभ्यास करने वाले लोगों के साथ सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इस कार्यक्रम में शिविर में हिस्सा लिया। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर में इस कार्यक्रम का योग दिवस पर आयोजन किया गया था। जिस तरह से आज 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में उत्तराखंड में भी विश्वविद्यालय के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए योग किया। सीएम तीरथ सिंह रावत की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद रुख करेंगे अगली खबर का। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 7वें योग दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा है कि महामारी से लाखों लोग शारीरिक और मानसिक पीड़ा का शिकार हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ रही है। महामारी ने मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लंबे समय से पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ रही है। महामारी ने मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। इस महामारी से लाखों लोग
शारीरिक और मानसिक पीड़ा का शिकार हुए हैं। ऐसे समय में इस संकट से उबरने के लिए व्यक्ति को आत्मबल और धैर्य की सबसे अधिक जरूरत है। जब पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, तब हम अपने अंदर किसी भी प्रकार के असंतुलन एवं अशांति को फैलने से रोकें। जब भी दुनिया में या किसी देश अथवा समाज में कोई आपदा आती है, तो मनुष्य की आत्मशक्ति ही संतुलन बनाने का कार्य करती है। इसी आत्मबल और संतुलन को बनाए रखने व तनाव को दूर करने में योग की अहम भूमिका है। योग हमें शारीरिक और मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखने एवं असहज स्थिति में संतुलन बनाने में मदद करता है। रिसर्च की माने तो इस महामारी के बाद लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में निराशा और अवसाद पैदा हुआ है। इन सभी दुष्प्रभावों को योग अपनाकर ही दूर किया जा सकता है। इस संक्रमण और संकट के समय में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग सर्वोत्तम उपाय है। आप सभी से अपील है कि अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर कोरोना संकट का मजबूती से सामना करें। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तुशास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें?